क्यू ई का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल एंड इक्वल कब होगा? जब आप बेटा ये वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये वैल्यू जब आप पुट करते हो और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? इक्वल टू 0 मिलेगी। यानी आप यहाँ पर कोई ऐसा नंबर पुट करते हो जो ये पूरे नंबर, जो ये पूरी इक्वेशन को क्या कर दे? 0 कर दे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 16 नंबर आया, यानी 4 का स्क्वायर मैंने ले लिया यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और यहाँ पर भी आपका क्या है? 4। ये जो a की वैल्यू है ये आपकी है 4 और c की वैल्यू जो है 1। अब देखो ये 16, ये माइनस, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 4 जा क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16। ओके, तो 16 16 क्या हो गया? 0। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट अज्यूम किया था। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी फिलहाल ये याद रखना है कि आपकी ये टर्म अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ये टर्म अगर आपकी इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? रियल एंड इक्वल। ओके, अब इस पर आते हैं, ये वाले सेकेंड स्टेटमेंट पे। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल। ये कब होगा? जब हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब जो ये वैल्यू है आपकी, ये क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। तो आप क्या कहेंगे? आपके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल। अब ग्रेटर देन का मतलब अगर सपोज आपका ये सॉल्व करने पे 15 वैल्यू आ गई, या 1 वैल्यू आ गया, ये 2 वैल्यू आ गया, तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है? बड़ी है 0 से। इसका मतलब ये आपका कैसा है? रियल और अनइक्वल है। अब ये जो बच गया इसमें आप क्या दोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यानी अगर इसे सॉल्व करने पर आपका -1 या -2 ऐसे कोई नंबर आते हैं तो ऑफकोर्स -2 -1 ये कैसे नंबर है? छोटे हैं 0 से। तो समझ में आ गया होगा, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो नॉट रियल रूट। अगर ये वैल्यू आपका ये टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप कहोगे रियल एंड अनइक्वल। और यहाँ पर क्या है? इक्वल टू अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट आपको याद रखना है। ओके, जो हमने अभी सॉल्व किया, हमने जो इसका बेसिक फॉर्म देखा था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे अप्लाई करना सीखते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रही हूँ सॉल्व करके कि कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसे इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वेश्चन जो है मैं रीड कर देती हूँ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है। क्या बताना है? नेचर ऑफ द रूट। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना है आपको, नेचर ऑफ द रूट पहचानना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को क्या करोगे? कंपेयर करोगे। आप लिखोगे यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है आपकी? एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपको लगाकर चेक करना है इक्वल 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए ये फॉर्मूला, जब इसे ही हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ द रूट। ओके, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। तो देखिए ये सिंबल से आप इस चीज को डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है बता सकते हो अब तो आप? ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है यानी 1। बी की वैल्यू आपकी क्या है? -4। और सी की वैल्यू क्या है? 4। ओके, अब चले इस पे अप्लाई कर दीजिए इसको। तो बी की वैल्यू क्या है? -4 का स्क्वायर 4। ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, तो ये डेल्टा इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। 16 माइनस 16 इज 0। यानी जो आपका नेचर ऑफ द रूट आया वो कैसा है? फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट जो मैंने प्रीवियस में हमने किया था फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंने बताया था अगर आपकी ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होती है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल, या फिर आप कह सकते हैं रियल एंड इक्वल। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे भी हमें सेम सॉल्व करना है। पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन।
ओके, आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac इक्वल टू b आपका कितना है -7² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी डेल्टा जो ये वैल्यू है ये 33 आ रही है, तो 33 है डेल्टा की वैल्यू, तो ऑफकोर्स आपका डेल्टा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। जैसे कि मैंने सेकेंड स्टेटमेंट में आपको बताया था कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट इसके रूट्स कैसे रहेंगे, आंसर में लिखना है द रूट्स। प्रीवियस जो फर्स्ट करवाया था उसमें भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट देना है कि द रूट्स आर ये रियल और कैसा होगा, द रूट्स आर रियल एंड कैसा होगा अनइक्वल। ओके, रियल एंड अनइक्वल, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट देना। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन आई होप आप लोग कर सकते हो क्योंकि सारे वैसे ही हैं। एक हम नॉट रियल का कर लेते हैं क्योंकि पहला जो था वो रियल और इक्वल था। सेकेंड क्वेश्चन कैसा है, रियल और अनइक्वल है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो किस तरीके से करते हैं, सेम फॉलो करना है। तो थर्ड क्वेश्चन इज m² + 2m + 9 इक्वल टू 0। ओके, आप इसे कैसे करोगे, सेम पहले लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हो ax² + bx + c इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 9। ठीक है, कैसे ये वैल्यू निकालते हैं मालूम है आपको, यहाँ पर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर तो 1 लिखा हमने, m का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 आ गया, c लास्ट थर्ड सम आपकी c होती है थर्ड टर्म, तो लिख दिया आपने 9। ओके, अब क्या करोगे, सेम डेल्टा b² - 4ac, तो डेल्टा एज इट इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर ले लेंगे आप -4, a क्या है 1, c क्या है आपका 9, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36। ओके, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -32 क्योंकि बिगर नंबर में से आपने क्या किया है, स्मॉल नंबर से बड़े नंबर को निकाला है, माइनस किया है। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है -36, तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। अब आप ये कहोगे कि डेल्टा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू आप खुद देख लीजिए क्या रही है -32 यानी वो 0 से कैसी है, छोटी है वो वैल्यू। सो दैट यू कैन राइट हियर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, थर्ड जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था स्टार्टिंग में, द रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ द रूट्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन 0, एक होता है लेस देन 0 और एक होता है इक्वल। इक्वल में इक्वल रूट्स बनेंगे आपके, ग्रेटर देन 0 में अनइक्वल, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा नॉट रियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर